हरियाणा में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर है। HCMSA का स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रखने का दावा है। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो मैंने जैसे कि बताया कि SMO की डायरेक्ट भर्ती का विरोध है। ACP की लंबित मांग को भी पूरा करवाना चाहती है ये एसोसिएशन। आइए मैं सीधे रुख करता हूँ रोहतक का। क्या हालात रोहतक में बन सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और अलग अलग ज़िलों में भी आपको क्या तस्वीर दिखाई देगी ये भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और देवेंद्र, आपको लगता है बहुत बड़ा असर होने वाला है इस हड़ताल का? अभी हाल ही में देखा गया कि बातचीत तो सरकार से हुई लेकिन बेनतीजा रही, लेकिन अब हड़ताल क्योंकि शुरू हो ही चुकी है, तो आपको लगता है बहुत परेशानी आने वाली है मरीजों को, तीमारदारों को? बिल्कुल कमल, इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तो आएगी। देखिए, जिस ढंग से मास लीव पर डॉक्टर्स चले गए हैं जी, तो ऐसे में हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो पूरे प्रदेश भर की खासी प्रभावित होंगी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब चाहे किसी भी जिले के सिविल हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, रोहतक में थोड़ी स्थिति बेहतर इसलिए कही जा सकती है क्योंकि यहाँ पर प्रदेश का एकमात्र PGIMS है, जिसकी OPD खुद 8,000 के आसपास रहती है। तो मरीजों को कोई दिक्कत अगर यहाँ से अगर कोई आती है सिविल हॉस्पिटल से तो वो उधर शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ वो स्थिति नहीं है। लेकिन बाकी जिलों की अगर बात करें तो हर जिले में PGI नहीं है कमल। बाकी जो जिले हैं सारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सिविल हॉस्पिटल या फिर जो बाकी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स के भरोसे रहती हैं जी। ऐसे में अगले 48 घंटे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज भी स्ट्राइक रहेगी और कल भी स्ट्राइक रहेगी। रोहतक में बेशक कम असर देखने को मिले PGI की वजह से, लेकिन बाकी जिलों की अगर बात करें, चाहे झज्जर की बात कर लीजिए, भिवानी की बात कर लीजिए, दादरी, हिसार, कहीं की बात कर लीजिए, तो दिक्कतें तो पेश आएंगी। न केवल इमरजेंसी सर्विसेज ठप करने का कहा गया है बल्कि पोस्टमार्टम जैसी जो सर्विसेज हैं उनसे भी किनारा कहीं न कहीं कर लिया गया है। जो HCMSA है, जो उनके पदाधिकारी, उनका जो रुख है वो बेहद कड़ा है और स्पष्ट कहना है कि पहले सरकार ने हमसे कमिटमेंट किया था, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। पहले जो डिमांड्स मान ली गई थी उनको सरकार को पूरा करना चाहिए, लेकिन सरकार पूरा नहीं कर रही है। ऐसे में हमारे पास इनके अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता कि हम लोग स्ट्राइक पर चले जाएं। देखने वाली बात ये होगी अगले जो 48 घंटे हैं वो कैसी व्यवस्था रहेगी। हालांकि रोहतक और आसपास के इलाके की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर PGI से डॉक्टर्स भेजे गए, करीब 50 के आसपास डॉक्टर्स को भेजा गया है चरखी, दादरी और भिवानी। ऐसे जो सिविल हॉस्पिटल है रोहतक का या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है PHC जो हैं, वहाँ पर भी वैकल्पिक व्यवस्था के दावे तो किए गए हैं CMO की तरफ से, डॉक्टर महेश्वर की तरफ से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उन दावों में कोई दम रहेगा। परेशानियां होंगी, बिल्कुल होंगी। और देखने वाली बात ये होगी कि दिन भर की कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। और जो बाकी जगहों पर जो मरीज जाते थे वो PGI की तरफ जाते थे, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 50 के आसपास जो डॉक्टर्स हैं वो भेज दिए गए हैं चरखी, दादरी, भिवानी जैसी जगहों पर। ऐसे में क्योंकि PGIMS पहले भी क्राइसिस भुगत रहा है डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, तो वहाँ पर भी आज मुझे लगता है कि OPD का कहीं न कहीं दबाव रहेगा। तो ऐसे में लोगों को परेशानी होंगी, बिल्कुल लाजमी सी बात है। दिन भर परेशानी आज देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जुड़ता रहूँगा दिन भर। और देवेंद्र, मैं आपसे बातचीत करता